नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं चैनल इंस्पायर विथ कॉन्फिडेंस में। आज हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल 6 और 7 को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल 6 के क्वेश्चन लिखे गए हैं। क्या दिया गया है एग्जाम्पल 6 में? The perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 into 3 upon 4 centimeter. Find its length. यानी कि हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है जो कि गिवन है, साथ साथ में उसका विड्थ भी गिवन है और हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है लेंथ। बच्चों एक बात बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला का यूज होता है और आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 into L plus B। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पेरीमीटर पता है और हमें क्या पता है, विड्थ पता है, यानी कि ब्रेड्थ पता है इसका B। हमें निकालना क्या है, L। अगर हमें तीन चीज में से दो चीज का वैल्यू दिया गया हो तो हम तीसरे का क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो L सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है, L सेंटीमीटर। कैसे इसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन क्या गिवन दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद और हमें क्या गिवन है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम लोग वो भी लिख लेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, दैट इज 2 into 3 upon 4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 into 2 8, 8 plus 3 11, 11 upon 4 सेंटीमीटर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई थी, हमने इसे फ्रैक्शन में डायरेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम एज्यूम कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे कि लेंथ L सेंटीमीटर है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गया। अब हम आगे कैसे मूव करेंगे, तो देखते हैं। हमें पता है, वी नो दैट क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L plus B। हमें क्या है पता है, फॉर्मूला पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 in bracket L plus B। तो अब आगे कैसे मूव करेंगे, हमें पता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 13 सेंटीमीटर। हम लोग यहां पे लिख लेंगे और 13 सेंटीमीटर। क्यों हुआ 13 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 13, इसलिए मैंने यहाँ पे 13 लिख लिया। 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into L, तो L ही है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, और B कितना हो जाएगा, 11 upon 4। ये भी हमें पता है और सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि लेंथ भी हमें किस में वैल्यू निकल के आएगा, सेंटीमीटर में। तो अभी मैं यहां से सेंटीमीटर हटा दे रहा हूं और डायरेक्ट लिख रहा हूं
अभी 13। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे इस तरफ 13। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट टर्म से तो ये क्या होगा, ये इस दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 पहले L से मल्टीप्लाई होगा एंड देन फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 11/4 से। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इसे इक्वेट करेंगे तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूं जो इस चैप्टर में जिस तरह से सॉल्व करना है। और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 22/4। तो हमें मिल गया 13 इज इक्वल टू 2L प्लस 22/4। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वेरिएबल पोर्शन है और ये कांस्टेंट टर्म है इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। अब जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या कर लेंगे, इसे ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 22/4 टू LHS। आप ये चीज अच्छे तरह से जानते हैं, हमने पूरा एक्सरसाइज 2.1 इसी पे बनाया है। तो हम कैसे क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, 13 माइनस 22/4 इज इक्वल टू 12। क्यों हुआ 12, सॉरी माइनस 22/4 क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस में था और जब साइड चेंज होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। आगे कैसे होगा, ये हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 है। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, वैल्यू 4 आएगा। तो 13 से क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 22 इंटू 1। क्यों, तो 4 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इज इक्वल टू में नो चेंज दैट इज 12। और क्या हो जाएगा, और 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52 माइनस 22/4 इज इक्वल टू 12। हमें ये मिल गया। अब यहां पे क्या होगा, 52 माइनस 22 कितना हो जाएगा, दैट इज 30। 30/4 इज इक्वल टू 12। हमें ये मिल गया। यहां पे हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स में डिविजिबल है और ये 15 टाइम्स में डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और 15/2 इज इक्वल टू 12। अब मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, आप इधर देख लें। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी मैं यहां कर दे रहा हूं, फिर हम मिटा देंगे इसे। 15/2 मिल गया हमें। 12 इज इक्वल टू, अब जब वेरिएबल के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसी नंबर से, उसी कांस्टेंट से। क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। जब करेंगे तो क्या होगा, 15/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L/2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये जब 2 यहां पे डिवाइड में है, जब हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे हम इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से 15/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L। इसीलिए आंसर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 15/4 इज इक्वल टू L और L इज इक्वल टू 15/4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये किस में होगा, जब भी होगा सेंटीमीटर में होगा। मैंने शुरू में बोला था ये चीज कि यूनिट किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट भी लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 15/4 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ निकल गया। अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 4 से कितने टाइम में डिविजिबल है, अगर देखें 15 को 4 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट में आएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 3 जा 12, बाकी कितना रहा, 3/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू L। एक आंसर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम दोनों में से किसी भी आंसर पे अपने आप को छोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी हम
कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, हमने क्वेश्चन 6 को कंप्लीट कर लिया था। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 यानी कि एग्जांपल 7 क्या कह रहा है। यहां दिया गया है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ किसका, साहिल्स मदर की बात कर रहा है यहां पे। मदर इज 3 टाइम्स, कितना टाइम्स दिया गया है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, यानी कि साहिल का अगर एज 5 साल है तो मदर का एज कितना होगा, 3 टाइम्स। तो 5 का 3 टाइम्स कितना होगा, 15। तो यानी कि अगर साहिल 5 साल का है, मदर कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स यानी कि 15 ईयर्स की हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही दिया गया, लेकिन साहिल का एज हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साहिल के एज को कुछ एज्यूम कर लेंगे, यानी कि कोई वेरिएबल हम कंसिडर कर लेंगे, और मदर का उसमें क्या कर देंगे, एज क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, यानी कि 3 से उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो आइए पहले जितना दिया गया हम उसको करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, एज्यूम करना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू एक्स। साहिल का एज कितना हो गया, एक्स। आप इसे एक्स ईयर्स लिख लेंगे, क्योंकि जब भी एज होगा तो ईयर्स में बात होगी। उसके बाद किसकी बात हुई है, उनकी माँ की बात हुई है, यानी कि साहिल की माँ की बात हुई है। कितना एज है साहिल की मदर का, दैट इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो क्या हो जाएगा यहां पे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किसकी मदर, साहिल्स मदर। Therefore present age of साहिल्स मदर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। क्यों होगा 3x, क्योंकि वो कितना टाइम है, 3 टाइम गिवन है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड टू 66 ईयर्स। तो 5 साल के बाद, यानी कि अगर साहिल का एज 5 ईयर्स है तो 5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स, और मदर का भी कितना हो जाएगा, 15 अगर है तो वो कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि एज तो 5 ही साल बढ़ेगा, इसमें मल्टीपल पे तो बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए क्या करेंगे हम यहां पे, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स साहिल से एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5। आप ईयर्स लिख लेंगे इसे, यहां पे भी ईयर्स होगा, मैं अभी ऐसा ही रहने दे रहा हूं। एंड मदर से, साहिल से मदर एज क्या हो जाएगा, साहिल्स मदर एज 3x प्लस 5, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5। क्यों हुआ 3x प्लस 5, आप बेहतर समझ सकते हैं कि 3x प्रेजेंट एज था, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे इस चीज को समझने में। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इनका सम, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स जो इनका एज होगा, यानी कि x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 का सम कितना दिया गया है, देयर एज विल एड टू 66 ईयर्स। तो एज कितना होगा यहाँ पे, 66 ईयर होगा क्या, जब हम दोनों को ऐड करेंगे। तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस 5 इन ब्रैकेट लिख लेंगे प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 66। क्यों हुआ ये, क्योंकि हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि जब 5 साल के बाद जो इनका एज होगा उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 66 ईयर्स। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट को ब्रेक कर लेंगे, दैट इज x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 66। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला x वाला वैल्यू है और ये भी x वाला वैल्यू है, यानी कि
दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 4x और प्लस में क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, तो 10 = 66। हम अब आगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट का मतलब है हम यहां पे लिखते हैं ट्रांसपोजिंग 10 to RHS, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बिना लिखे, तो और जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये इस तरफ जाने पे क्या हो जाता है, साइन चेंज, तो 66 - 10, अब क्या हो जाएगा, और 4x = 56। जब हमें ये मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब 4 से डिवाइड करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ x, और इधर क्या हो जाएगा 56/4। यानी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो ये 4 नीचे चला जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। हम लिख लेते हैं, वैसे हमारे लिए इजी होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो क्या हो जाएगा 4x/4। और बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 4 क्यों हुआ नीचे, क्योंकि हमने पूरा एक एक्सरसाइज इसी के ऊपर सॉल्व किया हुआ है। ये क्या हो जाएगा 56/4। यहाँ पे ये चीज गेट कैंसिल, और ये कितने टाइम में, 14 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x = 14 ईयर्स। और x क्या है, x है हमारा प्रेजेंटेज ऑफ साहिल। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल = 14 ईयर्स। हमें ये मिल गया। एंड प्रेजेंट एज ऑफ किसका, साहिल्स मदर का हमें निकालना है। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर क्या हो जाएगा, यहां पे 3 × 14, क्योंकि 3x था, दैट इज 42 ईयर्स। और हमसे यही पूछा गया था कि प्रेजेंटेज ऑफ साहिल कितना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया, और प्रेजेंटेज ऑफ मदर, साहिल्स मदर कितना है, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। वो कितना मिल गया, 42 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पे हमने एग्जांपल 7 को भी सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया कि एज वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हो रही हो कॉन्सेप्ट को समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप टेलीग्राम के चैनल पे भी, यानी कि टेलीग्राम का भी पेज बना हुआ है, आप वहां पे जाके इनबॉक्स में लिखें, मैं डायरेक्ट आके आपको क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर जो आपके क्वेश्चन है आप वहां पे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको बता दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो या सेशन पसंद आ रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।